वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए हर इकदाम उठाएंगे। हमें आर्टिकल 245 या कर्फ्यू भी लगाना पड़े हम करेंगे। डी चौक पर जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने हर मौके पर कोशिश की कि लाशें गिराई जाएं। हमने तहरीक इंसाफ को संगजानी में जलसा करने को कहा था और मेरी इत्तलात के मुताबिक पीटीआई संगजानी जलसे के लिए जेल से मंजूरी मिल गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई जानी नुकसान ना हो। हम पहले से बता रहे हैं, अगर कोई नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई जानी नुकसान ना हो। पीटीआई का काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में दाखिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पीटीआई का काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में दाखिल। कारकुनान 26 नंबर चुंगी पर जमा। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद पहुंच गए। कारकुनों को अगली हिदायत का इंतजार। हुकूमत मुजाहिरीन से निपटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते पर। एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। ये तहरीक मुसल्हा दहशतगर्दी की काविश है। पीटीआई एहतजाज में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, एसपी, डीएसपी, एसएचओ समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट, मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। मुजाहिरीन की जानिब से हमलों में ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्हा रखा गया था, अब भी गैर मुसल्हा है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। बुशरा बीबी लोगों को उकसा रही हैं। अज़मा बुखारी सीखवा। कहा, कटी पहाड़ी पर पुलिस कांस्टेबल गोली लगने से शहीद। सरगोधा में एफसी एहलकार को टांग में गोली लगी। 70 एहलकार जख्मी हैं। पुलिस एहलकारों को जरहमाल बनाया हुआ है। गंडापुर गायब हो गया। बुशरा बीबी इस्लामी टेस्ट दे रही हैं। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है। रियासत अपनी पर आई तो आपको पता है क्या होगा। आप अपने बच्चे बचाकर दूसरों के बच्चे मरवा रही हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अपने बच्चे कहाँ हैं? एक तरफ मुज़ाकरा, दूसरी तरफ रियासत पर हमला। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पुलिस गैर मुसल्हा है। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू बनी हुई हैं। जब तक बानी पीटीआई हमारे पास नहीं आ जाते, हमने ये एहतजाज खत्म नहीं करना। बुशरा बीबी का खिताब। कहा, ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं, ये पाकिस्तान और इस मुल्क के लीडर की बात है। पठान गैरतमंद कौम है, वो आखिरी वक्त तक साथ नहीं छोड़ते। हुकूमत में मौजूद लोगों के साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं जिनके पास इख्तियार हो। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हम मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं चाहते। किसी भी सियासी जमात को बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हुकूमत की हठधर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि धरना देना है या नहीं। चाहते हैं बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। हुकूमत ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला। हुकूमती इक़दाम से लगता है मुल्क हालत जंग में है। हमारी हुकूमत का जब खात्मा हुआ तो जीडीपी ग्रोथ 6.1 थी। हमारे दौर में दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं था। बानी पीटीआई बुशरा बीबी अली अमीन समेत दीगर क़यादत के खिलाफ पंजाब के मुतादिद शहरों में मुकदमात दर्ज। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। टैक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत 300 से जायद मकामी रहनुमा और कारकुन नामजद। कसूर, गुजरांवाला, सरगोधा, पाकपतन में भी मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज करके 35 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर दौरे के दौरान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद। मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पाकिस्तानी मंडी में टायर्स, वेटरनरी अद्वियात की फराहमी का भी मुआहिदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बेलारूसी हम मनसब की मुलाकात। इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ से बेलारूसी वज़ीर इंसाफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। अताउल्ला तारड़ कहते हैं, बेलारूस के सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल। दोस्त मुल्क के सदर का पाकिस्तान आना खुश आइंद।
दौरे से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमती इकदाम से मईशत दुरुस्त समझने गामजन। महंगाई में कमी, पॉलिसी रेट मुसलसल कम हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर कर चुकी। पेट्रोल, आटा, बिजली पिछले साल की निस्बत इस साल सस्ते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के 9 जज आइनी बेंचेस के लिए नामजद। जस्टिस के आगा आइनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर, जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली आइनी बेंच में शामिल। जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू, जस्टिस सना मिनहास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू भी आइनी बेंच का हिस्सा। आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में फैसला 4/11 से हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम का कलअदम करार देने की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस की मालूमात फराहम करने की हिदायत कर रखी थी। आपने एक भी दस्तावेज दरख्वास्त के साथ मुंसलिक नहीं की। ये तरीक़ाकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने की हिदायत। पारा चनार में खून की होली खेली जा रही है। अली यमीन गंडापुर को कोई परवाह नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई वाले गन पॉइंट पर मुतालबात नहीं मनवा सकते। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला इस्लामाबाद पर जलगार कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। पीटीआई का टोला मुल्क में इंतशार पैदा कर रहा है।